फातिमा अम्मी, आप मुझे स्कूल से जल्दी क्यों ले आई? अभी तो मेरी ड्राइंग की क्लास भी रहती थी। हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना, जल्द ही औजान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? हाँ, इसीलिए मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ। हम मुकद्दस खाला के साथ बाजार में बेचने के लिए कढ़ाई वाला रुमाल तैयार कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारी इसमें मदद करना चाहोगी मेरी जान? लेकिन मुझे तो ये सब आता ही नहीं है फातिमा अम्मी। तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? ठीक है ना मेरी जान? हम दोनों मिलकर उनके लिए कुछ लेंगे। चले ठीक है, मैं उनके लिए टीवी लूंगी और आप अलमारी ले लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। शाबाश मेरी जान। मगर किसी को कुछ नहीं बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। और हम ये भी कहेंगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तुम्हारी बहन और खुश हो जाएगी, समझ रही हो ना? ठीक है। अच्छा चलो फिर आओ, चलो चलो आजा। फिक्र ना करो नाज़ली मेरी जान, जुमाना पर ऐसे मुकाम पर वार करेंगे कि वो खुद अपने हाथों से औसान को तुम्हें दे देगी। आयजा प्लीज बेटी मत जाओ। एलिफ ने तुमसे क्या कहा है मैं नहीं जानती, मगर उमर सच जान लेगा और आकर तुम्हें सब कुछ बता देगा। आयजा प्लीज मत जाए, आप बैठे, हम पहले बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा। जो कुछ मुझे उमर से सुनना चाहिए था वो एलिफ से सुन लिया मैंने। आयजा बेटी, उसने जरूर तुम्हें झूठी कहानी सुनाई होगी। देखो बेटा, सब्र करो, उमर को आने दो, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें। देर हो चुकी है नायला आंटी, उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। आयजा देखें, रुक जाए, मत जाए। बांटना जरूरी होता है जोया। जैसे खुशी बांटी जाती है वैसे ही गम भी। सच भी बांटना होता है, जैसे तुमने अपनी वीडियो में दिखाया मुझे। मगर उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। माफ कीजिएगा, मुझे यूं अचानक उठकर नीचे नहीं आना चाहिए था। मगर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जी कहिए अम्मी। उमर बेटा, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? वापस आके बताता हूँ। तुम्हारे आने से पहले आयजा को सब कुछ पता चल गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उमर बेटा, वो मुझसे बात करने आई थी, एलिफ को देख लिया। हम उसे समझाने ही वाले थे कि एलिफ ने आयजा को सब कुछ बता दिया और हम रोक न सके। आयजा इस वक्त कहाँ है? वो चली गई। अल्लाह मैंने उससे कहा भी था कि उमर के आने का इंतजार करो, उसने नहीं सुना और चली गई। ठीक है अम्मी, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अल्लाह औरत करे। हम कैफे का साइन बोर्ड कब तक लगाएंगे? हाँ, साइन बोर्ड यार, उसमें जरा मसला हो गया है। आज शाम तक ले आएंगे इंशाल्लाह। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहा हूँ मैं? हाँ मुस्कुरा रही हो। बिल्कुल बताओ ना, नहीं। मुस्कुराने की क्या वजह है ओजान? नहीं, कुछ नहीं, यानी अरे मगर सरप्राइज है, बस सरप्राइज है। आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे कैफे का नाम क्या रखा है? हाँ, ये भी सरप्राइज होगा ना? यानी बता दो। अब ये सब क्या है भाई? सलाम, काम में आसानी हो। नाज़ली, यानी मैं आप लोगों को अपने बगैर कैफे खोलने का नहीं सोचने दे सकती। मेरा भी इसमें हिस्सा है। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बने।
नाज़ी, इस वक्त में तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत मायने रखता है। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हाँ लाओ, मैं ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, तुमने इतना अच्छा सोचा है। मैं भी सोच रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आ रहा है, रास्ते में है। यूं ही बिना बात के कैफे चले जाओ, ना औजान से ताल्लुक खराब करो और ना ही नौकरी से हाथ धो। तुम देखना, मेरा मंसूबा बिल्कुल ठीक चलेगा। जुमाना खुद अपने फैसले से औजान से दस्तबरदार हो जाएगी। औजान तुम्हारा हो जाएगा। इस कहानी में तुम कहीं भी बुरी नहीं बनोगी नाज़ली। मैं जुमाना के साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि उसे अपने 2 सबसे प्यारे लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो अपनी बहन को या फिर औजान को। आंटी, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगी? अंकल, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगे? इसका पैकेट सिर्फ 50 रुपए का है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ममा गली नंबर 1907 में 6-7 साल की बच्ची रोड पर टिश्यू पेपर्स बेच रही है। लगता है घर वाले मजबूर कर रहे हैं। ओ हाय, बच्ची बहुत परेशान लग रही है, बहुत मासूम है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हाँ, शुक्रिया। काम हो गया। अंकल, ये टिश्यू का पैकेट लेना चाहेंगे आप?